दोस्तों, जितना शिक्षा विभाग का नुकसान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, इतना मैं नहीं मानता कि मुगलों ने भी किया होगा या जो अंग्रेजी शासन करके चले गए हमारे अंग्रेज उन्होंने किया होगा। इतना पता पहले यूजीसी का लाना, फिर उसके बाद बार बार नीट का एग्जाम एनटीए के अंडर में होते हुए भी लीक होना, जबकि एनटीए का काम डेडिकेटेडली है इस एग्जाम को सही तरीके से कराना। फिर विपक्ष का नदारद रहना इस मुद्दे का विरोध करने का। फाइनली हुआ क्या, जब देखा पब्लिक उबाल पे है तो शिक्षा लेकर करी, जब पब्लिक ने खिंचाई करी तो फाइनली राहुल गांधी की जाके जो काम इनको जबकि होना ही चाहिए, इतना बड़ा कांड है, इससे युवाओं की बात करते हैं राहुल गांधी जी। और इस मुद्दे पे कितने कल पहली बार इनका मतलब तरीके से वीडियो उन्होंने जारी किया, जबकि होना ये चाहिए था जिस दिन ये लीक हुआ, जिस दिन ये खबर बाहर आई, एक्सेप्ट किया था एजेंसी ने, उसी दिन से राहुल गांधी को पूरे देश में धरने करवा देना चाहिए था। ठीक है, अब राहुल गांधी ने जब कल वीडियो एक जारी किया है, उसके बाद अब जरूर कांग्रेस की जो धरने प्रदर्शन होते वो दिख रहे हैं जगह जगह पूरे देश में। इस मुख्यतः जो मैंने अभी तक मैं नोटिस कर पाया उसमें निकले। तो देखिए राहुल गांधी जी ने हमारे कहा किया है बेसिकली इस मुद्दे पर। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जाता, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारी यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और उस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो ड्यूटी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। ये वीडियो रिलीज करके और बस रीट्वीट चला, कायदे में राहुल गांधी को खुद से ही केस का लीड करना चाहिए था, क्योंकि इससे सीधा जो देश का यूथ है उसका जुड़ाव होता, उसकी नॉलेज में वो आते। फिर बाद में बोलते हैं जी ईवीएम चोरी हो गई। विपक्ष को एक्चुअली पता ही नहीं है कि इस मुद्दे को किस तरीके से टैकल करना है। और इस वीडियो में एक जो मैं कहूंगा इसको पागलपंती जो इन्होंने की है वो ये की है कि इसमें भी बीजेपी आरएसएस जो उनके प्री सेटल्ड जो कीवर्ड है, अरे यार सबको पता है धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का आदमी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आप अपने जो रिपीटेड वर्ड हर बार अपने हर उस आंदोलन में हर किसी टॉपिक पे बोलते हो वो इसमें भी प्लॉटिंग कर देंगे उन वर्ड्स की, तो पब्लिक इरिटेट हो जाती है। इन्होंने मेरे हिसाब से इस तरीके की वर्डिंग का कि आरएसएस के आदमी बैठे हैं, प्रचार में मिले हुए हैं, प्रधान वाइस चांसलर मिले हुए हैं। यार वाइस चांसलर थोड़ी ना लीक कर देगा पेपर, उसके अंडर में थोड़ी ना है यूनिवर्सिटी के, ये तो एनटीए के सुपरविजन में हो रहा है। ठीक है, तो राहुल गांधी जी को भी थोड़ा सा मतलब पता नहीं उनको उनकी पीआर कौन हैंडल करता है, कौन उनको लिख के दे रहा है कि किस टॉपिक पे कैसे बोलना है, इस पर थोड़ा सा मैच्योरिटी लाने की जरूरत है और टॉपिक को कैसे उठाना है उस पर काम करने की जरूरत है अगर कुछ वाकई में। अदरवाइज तो तुम जीवन भर यही करते रह जाओगे, ईवीएम चोरी हो गई तो अडानी को पैसा दे दिया, फलाना हो गया, बस। और बीजेपी तुम्हारी इस कमजोरी का, इस नाकाराबंदी का फायदा उठा रही है। लेकिन फाइनली जब पूरा उसमें विरोध चल रहा है और लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया तो फाइनली राहुल गांधी जी ने इस पे अपने रिमार्क दिए हैं और चीजें और बाकी जो हमारे अदर क्या कहते हैं जो तुम्हारे कांग्रेसी जो अदर लोग हैं वो भी इस चीज को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है, विपक्ष का और किसी पार्टी का, तो इसमें मुझे कुछ खास कोई दिख नहीं रहा, तो आप लोगों का कहना है विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए थी इस पेपर लीक मामले पे कितने सकारात्मक तरीके से निभाई है या नहीं निभाई है और क्या इंप्रूव कर सकते थे? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।